तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 13 अप्रैल 2022 बुधवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर है। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में सभी ऑनलाइन गेम खेलने वालों को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ऑनलाइन गेम खेलने पर एक नया कानून आ सकता है, जिसके तहत अब गेम खेलने से पहले केवाईसी करवाना होगा। अभी थोड़ी देर में पूरी जानकारी आपको बताएंगे विस्तार से। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में विशेषज्ञों की तरफ से उन लोगों के लिए एक बड़ा अलर्ट आया है जो लोग रात के समय लाइट को ऑन करके सोते हैं। बताया गया है कि लाइट ऑन करके सोने की आदत सेहत को कई तरह से नुकसान पहुंचा सकती है। दिल की बीमारी से लेकर डायबिटीज तक बढ़ सकती है। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक हमला होने को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक हमले के दौरान कई बार गोलियां चलाई गई। इसी दौरान छानबीन में कुछ बिना फटे बम भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में महंगाई को लेकर फिर एक बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस बार खुदरा महंगाई 6.95% पहुँच गई है। खाने की चीजों से लेकर जूते और कपड़े तक हुए हैं महंगे। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में एक बार फिर से कोरोना वायरस के बढ़ने को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक कई स्कूल कोरोना की चपेट में आ गए हैं। कई छात्रों और शिक्षकों के संक्रमित मिलने के बाद कई स्कूलों को बंद भी कर दिया गया है। देश के कई हिस्सों में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने की वजह से स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक अहम बैठक भी की गई है। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में वैज्ञानिकों की एक नई खोज को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अमेरिका के वैज्ञानिकों ने समुद्र में 5500 वायरस ढूंढे हैं, जो कि आने वाले भविष्य में कई नई बीमारियों की वजह बन सकते हैं। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक नए ऐलान को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक एंटी रोमियो स्क्वाड को एक बार फिर से सक्रिय कर दिया गया है। आपको बता दें, एंटी रोमियो की टीम उन लोगों से निपटती है जो लड़कियों या महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। बताया गया है कि केवल एक सप्ताह में ऐसे 440 लोगों को पकड़ा गया है। एंटी रोमियो की टीम स्कूल, कॉलेजेस, साथ ही में कई ऐसे पब्लिक प्लेस है जहाँ पे लोगों पे नजर रखती है। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में आपको मौसम का भी ताज़ा हाल मिलेगा। ताज़ा जानकारी के मुताबिक मौसम विभाग ने बताया है कि देश के कई हिस्सों में भारी बारिश होगी, वहीं कई हिस्सों में आंधी भी आ सकती है। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में इन सभी खबरों के अलावा भी कई और बड़ी खबरें हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखिए ध्यान से आखिर तक, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। भारत में अब ऑनलाइन गेम खेलना नहीं होगा आसान। गेम खेलने से पहले यूजर को करवाना पड़ सकता है केवाईसी। जी हां, देश में बच्चों और युवाओं में बढ़ते ऑनलाइन गेमिंग के क्रेज और इसमें दांव पर लगने वाली भारी रकम को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार अब सतर्क हो गई है। सरकार को इस बात का डर सता रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग का इस्तेमाल काले धन को सफेद बनाने में किया जा सकता है। साथ ही गेमिंग के जरिए कमाई जाने वाली राशि का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भी किया जा सकता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ऑनलाइन गेमिंग और इससे जुड़ी गतिविधियों को धन शोधक निरोधक कानून की जद में ला सकती है। तो अगर गेमिंग कंपनियों को सरकार की तरफ से इस कानून के अंडर में लाया जाएगा तो फिर गेम कंपनियों को खेलने वालों से पहले केवाईसी जमा करने के लिए बाध्य करना होगा। बिल्कुल आसान सी भाषा में समझने के लिए कहें तो अगर सरकार गेम की कंपनियों को धन शोधन निरोधक कानून के अंडर में लाती है तो फिर जो भी लोग ऑनलाइन गेम खेलेंगे उनको पहले अपनी केवाईसी करवानी होगी। केवाईसी करवाने की वजह से गेम खेलने वाले की पूरी जानकारी सरकार के पास होगी, यानी कि किसने गेम खेलने से कितने पैसे कमाए हैं या गेम खेलने के लिए कितने पैसे लगाए हैं। बात यह है कि अभी बहुत सारे लोग ऐसे गेम खेल रहे हैं जो कि गेम में पैसा लगाते हैं या पैसा कमाते हैं। हालांकि उनकी पहचान सरकार के पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में जल्दी ये कानून आ सकता है। लाइट ऑन करके सोने की आदत है नुकसानदायक। दिल की बीमारी और डायबिटीज की समस्या बढ़ सकती है। इस बारे में विशेषज्ञों ने किया है अलर्ट। जी हां, बेहतर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए रात में अच्छी नींद लेना बहुत आवश्यक माना जाता है। कई अध्ययनों में इस बात की पुष्टि की गई है। बताया गया है जो लोग रात के समय नींद पूरी नहीं कर पाते हैं उनमें कई तरह की गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम बढ़ जाता है। तो नींद की आवश्यकता और गुणवत्ता की सेहत पर प्रभाव को लेकर रिसर्च कर रही वैज्ञानिकों की एक टीम ने इससे जुड़ा एक बड़ा दावा किया है। जर्नल PNAS में प्रकाशित अध्ययन में शोधकर्ताओं ने बताया है कि अगर आपको रात के समय लाइट ऑन करके सोने की आदत है तो इससे स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। जानकारी के मुताबिक नींद के दौरान मध्यम स्तर का प्रकाश भी आपको बीमार कर सकता है, यानी कि कई लोग ऐसे हैं जो तेज लाइट में तो नहीं लेकिन हल्की लाइट जला के जरूर सोते हैं। हालांकि विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसी लाइट भी स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक इतना ही नहीं, इससे दिल की बीमारी का भी खतरा बढ़ जाता है। यहाँ तक कि नाइट लाइट की रोशनी में भी रात में लाइट ऑन करके सोने से इस तरह की परेशानियां क्यों होती हैं, इसके कई सारे कारण बताए गए हैं।
इसकी ज्यादा जानकारी आपके स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। अमरउजाला.com की तरफ से इस आर्टिकल को साझा किया गया है। अगर आप इसके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर इस वाले आर्टिकल को पढ़ सकते हैं या अमर उजाला की साइट को भी विजिट कर सकते हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन मेट्रो स्टेशन में हुई फायरिंग, 16 लोग हुए घायल, कुछ बिना फटे बम भी हुए बरामद। हालांकि हमलावर हो गया है फरार, वहां के प्रशासन ने पूरा इलाका कर दिया है सील। जी हां, अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक मेट्रो स्टेशन पर अभी हाल ही में मंगलवार को यानी कि बीते रोज फायरिंग हुई, जिसमें 16 लोग घायल हो गए हैं। 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ब्रुकलिन स्टेशन की इस घटना के बाद वहाँ जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया यानी कि छानबीन की गई तो कुछ बिना फटे बम भी बरामद हुए हैं। भास्कर.com पे बताया गया है, पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाला शख्स कंस्ट्रक्शन वर्कर जैसे कपड़े पहने था। साथ ही में न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक वो शख्स कुछ छोटे बम लेकर स्टेशन में घुसा था। हमला होने के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और हमलावर की तलाश जारी है। CNN के मुताबिक 16 घायलों में से 8 लोगों को गोली लगी है, बाकी भगदड़ या बम की वजह से घायल हुए हैं। हमला यूं हुआ कि बीते रोज मंगलवार को सुबह आम जनता रोज की तरह मेट्रो में सफर कर रही थी, तभी न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन स्टेशन पे ये हमला हुआ। अचानक से पहले ब्लास्ट की आवाज आई और फिर कुछ सेकंड के बाद फायरिंग की आवाज भी आने लगी। 17 महीने के पीक यानी कि टॉप पर पहुंच गई है महंगाई। मार्च में रिटेल महंगाई दर हो गई है 6.95%। खाने की चीजों से लेकर जूते और कपड़े तक हुए हैं महंगे। जी हां, आम आदमी को बीते मार्च महीने में महंगाई के मोर्चे पे झटका लगा है। भास्कर.com के आर्टिकल के मुताबिक खाने पीने के सामान से लेकर कपड़े और जूते तक महंगे होने से महंगाई 17 महीने के पीक पर पहुँच गई है। अभी हाल ही में मंगलवार को जारी किए गए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित रिटेल महंगाई दर बीते मार्च के महीने में बढ़कर 6.95% हो गई है। साथ ही बताया गया है कि खाने पीने के सामान की महंगाई 5.85% से बढ़कर 7.68% हो गई है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि जिस महीने में महंगाई बढ़ती है या घटती है तो फिर उसके अगले महीने में इसके आंकड़े जारी किए जाते हैं। तो बीते मार्च के महीने में जिन जिन चीजों के दाम बढ़े उसके आधार पर खुदरा महंगाई की दर को जारी किया गया है। कुल मिलाकर आसान सी भाषा में समझ ले कि महंगाई बढ़ रही है और ये लगातार तीसरा महीना है जब महंगाई दर सीधे ऊपर जा रही है, क्योंकि RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये अनुमान था कि महंगाई दर 6% के आसपास रहेगी, लेकिन बीते 3 महीनों से महंगाई दर 6% के ऊपर ही चल रही है। दिल्ली से सटे NCR के कई स्कूल आए कोरोना की चपेट में। छात्रों और टीचर के संक्रमित मिलने के बाद 3 और स्कूल में लगा है ताला। जी हां, दिल्ली NCR में कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। वहीं ताजा जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद और नोएडा के स्कूलों में अब कोरोना ने दस्तक दे दी है, जिससे कई स्कूल कोरोना की चपेट में आ गए हैं। जाहिर सी बात है, इसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक NCR के DPS मिलोनियम और श्रीराम मिलोनियम स्कूल में छात्र और शिक्षक भी कोरोना से संक्रमित मिले हैं, जिसके बाद एक बार फिर से यहाँ के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा नोएडा सेक्टर 40 स्थित एक निजी स्कूल के 13 विद्यार्थी और 3 शिक्षक कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इसकी वजह से इस वाले प्राइवेट स्कूल को भी आने वाले 17 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, लगभग बीते एक हफ्ते से कोरोना के मामले देश के कई हिस्सों में एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। जिन हिस्सों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उनमें दिल्ली और NCR भी शामिल है। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए अभी हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय की एक बैठक भी की गई है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से अभी कुछ दिन पहले उन राज्यों को चिट्ठी भी लिखी गई थी जहाँ पे कोरोना के मामले बढ़ रहे थे। हमने आपको अपने पिछले मुख्य समाचार में बताया था कि चिट्ठी में स्वास्थ्य मंत्रालय ने निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए थे। आइए अब लगे हाथों जान लेते हैं कोरोना वायरस का ताजा अपडेट अपने भारत को लेकर। बीते रोज एक बार फिर से मिले 700 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान एक बार फिर से 15 से ज्यादा लोगों की गई है जान कोरोना के कारण। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 700 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब अपने देश में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 4,30,36,928 हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 5,21,710 लोगों की जान जा चुकी है जब से अपने देश में कोरोना की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही आपको बताते चले कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 15 से ज्यादा लोगों ने एक बार फिर से कोरोना की वजह से जान गंवाई है। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 900 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 4,25,04,329 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, उनकी संख्या अब हमारे भारत में 10,889 हो गई है।
दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल, अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, तो दोस्तों इसी के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आने वाले दिनों में अगर एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगेंगे तो क्या फिर से पहले जैसा लॉकडाउन लग सकता है या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। कोरोना के बाद आने वाले भविष्य में बज सकती है खतरे की एक और नई घंटी। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने समुद्र में ढूंढे हैं 5500 नए वायरस। ये वायरस भविष्य में नई बीमारियों की वजह बन सकते हैं। जी हां, अभी जहां पूरी दुनिया पिछले 2 साल से कोरोना वायरस से जूझ रही है, वहीं अब वैज्ञानिकों ने समुद्र में 5500 नए वायरस खोज निकाले हैं। अमेरिका की ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर का कहना है कि कोरोना की तरह ये भी RNA वायरस है। चिंता वाली बात यह है कि खोजे गए वायरस भारत के अरब सागर और हिंद महासागर के उत्तर पश्चिमी इलाकों में भी मौजूद है। जानकारी के मुताबिक इस रिसर्च को हाल ही में साइंस जर्नल में प्रकाशित किया गया है। इसी के तहत वायरस ढूंढने के लिए वैज्ञानिकों ने दुनिया के सभी समुद्रों के 121 इलाकों से पानी के 35,000 सैंपल लिए थे। जांच में उन्हें लगभग 5500 नए RNA वायरस का पता चला। और जैसा कि हमने आपको अभी रिपोर्ट के मुताबिक बताया कि कोरोना भी RNA वायरस की कैटेगरी में आता है। इसी की वजह से ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि आने वाले भविष्य में ये जो वायरस पाए गए हैं ये नई बीमारियों का कारण बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड फिर से हो गई है सक्रिय। केवल एक सप्ताह में पकड़ा गया है 440 मंचलों को। जी हां, महिला सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के कड़े निर्देशों पर सभी जिलों में एंटी रोमियो स्क्वाड को फिर से सक्रिय यानी कि चालू कर दिया गया है। खासकर स्कूल, कॉलेज और बाजारों में चेकिंग व संदिग्धों से पूछताछ बढ़ाई गई है। इस अप्रैल महीने के प्रथम सप्ताह यानी कि बीते पहले सप्ताह में एंटी रोमियो स्क्वाड ने 440 मंचलों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में महिलाओं के साथ बदसलूकी करने वालों के विरुद्ध 160 मुकदमे भी दर्ज कराए गए हैं। आंकड़ों को लेकर रिपोर्ट में बताया गया है कि 2 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच एंटी रोमियो की टीम ने उत्तर प्रदेश में स्कूल, कॉलेज, बाजारों और अन्य सार्वजनिक स्थलों समेत 43,000 से ज्यादा स्थानों पर चेकिंग की। वहीं इस दौरान 1,60,000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान पुलिस ने गड़बड़ पाए गए 59,000 से ज्यादा लोगों को चेतावनी देकर छोड़ा, जबकि 160 मुकदमे दर्ज करके 440 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इनमें सबसे ज्यादा 79 मुकदमे लखनऊ के हैं, वहीं 51 मुकदमे वाराणसी से हैं। आसान सी भाषा में कहें तो जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर मनचले हैं जो कि लड़कियों को या महिलाओं को परेशान करते हैं किसी भी तरीके से, तो उन्हें अब ये सोच के सावधान रहना चाहिए कि एंटी रोमियो की टीम कहीं पर भी हो सकती है, जो कभी भी उनसे पूछताछ करके गिरफ्तार भी कर सकती है। साउथ अफ्रीका में आई है भयंकर बाढ़ के दौरान 45 लोगों की हो गई है मौत, कई लोग हैं लापता। साथ ही बाढ़ के प्रभाव के कारण सड़कें टूट गई हैं। इसके अलावा कई जगहों पे बिजली और पानी की सप्लाई भी हो गई है बंद। जी हां, साउथ अफ्रीका के पूर्वी प्रांत क्वाजुलू नटाल में भारी बारिश के बाद बाढ़ से 45 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग अब भी लापता हैं। भारी बारिश की वजह से बाढ़ और लैंडस्लाइड हुआ है, यानी कि जमीनें खिसक गई हैं। जानकारी के मुताबिक बीते सोमवार रात से ही तेज बारिश हो रही है। बाढ़ के दौरान कई घर तबाह हो गए हैं। इसके अलावा कई जगह सड़कें भी बह गई हैं। निचले इलाकों में बसे लोगों को अब अपने घर बह जाने का डर सता रहा है। हालांकि इमरजेंसी सर्विस के वर्कर्स लापता लोगों को ढूंढने में लगे हुए हैं। जहां पे बाढ़ आई है वहां के लोगों ने बताया है कि लोगों को समय पर मदद नहीं मिल पा रही है। फंसे लोगों को बचाने के लिए केवल एक ही हेलीकॉप्टर लगाया गया है। कई तरह की सड़कें बंद हो जाने के कारण काफी परेशानी हो रही है। इसके अलावा कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बिजली, पानी की सप्लाई भी बंद हो गई है। फल खाने वालों के लिए आई बड़ी खबर। बताया गया है कि कई फलों को छीलकर खाने से कम हो जाती है इनकी पौष्टिकता, यानी कि जितना फायदा मिलना चाहिए उतना फायदा नहीं मिलता। जी हां, शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए सभी लोगों को दैनिक आहार में कई तरह के फलों, सब्जियों को शामिल करने की सलाह दी जाती है। मौसमी फलों को पोषक तत्वों से भरपूर माना जाता है, यानी कि जो फल अपने अपने मौसम के हिसाब से पाए जाते हैं। तो फिलहाल ताज़ा जानकारी के मुताबिक फलों को लेकर विशेषज्ञों की तरफ से एक महत्वपूर्ण जानकारी आई है। विशेषज्ञों के मुताबिक फलों का सेवन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कई फल ऐसे हैं जिन्हें बिना छिलका उतारे ही खाना चाहिए। एक्सपर्ट्स की तरफ से जिन फलों के बारे में बताया गया है उनमें सबसे नंबर 1 पर है सेब। आपने भी कई लोगों को छीलकर सेब खाते देखा होगा, हालांकि विशेषज्ञ इसे गलत तरीका मानते हैं। बताया गया है छीलकर सेब खाने की तुलना में अगर हम इसे छिलके के साथ खाते हैं तो विटामिन के में
132% का फायदा मिलता है। वहीं विटामिन ए में 142% का फायदा मिलता है, विटामिन सी में 115%, वहीं विटामिन सी का 20% से ज्यादा फायदा मिलता है और कैल्शियम 19% से ज्यादा मिलता है। यानी कि अगर कोई छिलके के साथ नहीं खाएगा तो उनको ये सारे फायदे नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि ये फायदे छिलके में होते हैं। इसके अलावा अगर आपकी भी खीरे को छीलकर खाने की आदत है तो इसमें सुधार कर लें, क्योंकि अध्ययनों में खीरे को बिना छीले खाना विशेषज्ञों ने फायदेमंद बताया है। खीरे के छिलके में भी कई तरह की पौष्टिकता भरी होती है। अगर आप छिलका को उतार देंगे तो वो पौष्टिकता हट जाएगी और खीरे से जितना फायदा आपको मिलना है वो नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा आपको जानकर हैरानी होगी कि इस लिस्ट में आम भी है। कुछ ही दिनों में जल्दी आम बाजार में उपलब्ध हो जाएंगे। कच्चे हो या पके हुए आम को भी छिलके के साथ खाना ज्यादा लाभदायक माना जाता है। अमर उजाला.com पे जो जानकारी साझा की गई है उसमें बताया गया है कि अध्ययनों से पता चला है कि आम के छिलकों में मैंगीफेरिन, नॉर्थिरियोल, इसके अलावा कई तरह के पोषक तत्व होते हैं जो फेफड़ों, कोलन, स्तन, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के कैंसर और कई अन्य गंभीर बीमारियों के जोखिम को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इस लिस्ट में संतरे का नाम भी है। संतरे को विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। बताया गया है कि संतरे के फल में जितना विटामिन सी होता है उससे 2 गुना उसके छिलकों में पाया जाता है। सामने से आ रही ट्रेन को देखकर घबराकर ट्रैक पे लेट गया साधु। 10 डिब्बे 1.5 मिनट तक ऊपर से गुजरते रहे। सांस रोक देने वाला ये वीडियो अब सोशल मीडिया पे हो गया है वायरल। जी हाँ, महाराष्ट्र के मनमाड रेलवे स्टेशन में सांस को रोक देने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहाँ एक साधु रेलवे ट्रैक क्रॉस करके प्लेटफॉर्म नंबर 3 से 4 की ओर जा रहा था। इसी दौरान सामने से एक ट्रेन आ गई। ऐसे में जान बचाने के लिए वो पटरी पे लेट गया। साधु के ऊपर से तकरीबन 1.5 मिनट में 10 डिब्बे गुजर गए, लेकिन उन्हें खरोच तक नहीं आई। साधु को पटरियों पे लेटा देख लोगों की चीख निकल गई। कई लोग चिल्ला चिल्लाकर उन्हें लेटे रहने का ही कह रहे थे। इस घटना का वीडियो मौके पर मौजूद किसी शख्स ने अपने फोन से बनाकर इंटरनेट पे डाला। वीडियो सोमवार दोपहर का बताया जा रहा है। साथ ही में बताया गया है कि साधु को पटरियों पे लेटा देख सुपर फास्ट हमसफर ट्रेन के ड्राइवर ने भी फुर्ती दिखाते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगाए ताकि गाड़ी बिल्कुल आराम से धीरे धीरे ऊपर से निकल जाए। आज 13 अप्रैल 2022 को ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 13 अप्रैल को केरल, आंतरिक तमिलनाडु, सिक्किम के कुछ हिस्सों में, असम में, मेघालय में और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में, गिलगित बल्टिस्तान में, मुजफ्फराबाद में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, साथ ही में उप हिमालय पश्चिम बंगाल में और दक्षिण कर्नाटक में भी आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा पंजाब में, हरियाणा में और राजस्थान में, साथ ही में उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में गरज के साथ छींटे और धूल भरी आंधी आ सकती है, यानी कि बहुत हल्की सी बारिश होगी। इसके अलावा अगर बात करें गर्मी की तो राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों और महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में लू की स्थिति गंभीर से ज्यादा गंभीर बन सकती है। इसी की वजह से यहाँ के लोगों को सावधान रहना होगा और जितना हो सके धूप से बचने की कोशिश करनी होगी। इसके अलावा गुजरात के हिस्सों और दिल्ली, हरियाणा, बिहार और झारखंड के अलग अलग हिस्सों में हीट वेव की स्थिति संभव है। आसान सी भाषा में समझाने के लिए कहें तो गर्मी ज्यादा ही रहेगी, तो यहाँ के लोग भी जितना बच सकते हैं उतना धूप से बचने की कोशिश करें। यूजीसी का बड़ा ऐलान, अब 2 डिग्री एक साथ कर सकेंगे छात्र। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, विद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने बीते मंगलवार को घोषणा की है कि छात्र अब 2 फुल टाइम डिग्री। जी हाँ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अभी हाल ही में बीते मंगलवार को घोषणा की है कि छात्र अब 2 फुल टाइम डिग्री कार्यक्रमों में एक साथ दाखिला ले सकेंगे। यूजीसी और अन्य उच्च शिक्षा नियामकों की ओर से दोनों कार्यक्रमों को समान तौर पर मान्यता दी जाएगी। यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने कहा है कि ये बदलाव नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट किया जा सकता है। मुंबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास कार ने 3 लोगों को कुचला। एक पुलिसकर्मी की हुई मौत। इसी एक्सीडेंट में आरबीआई के एजीएम और एसबीआई के एवीपी भी हुए घायल। जी हां, मुंबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के गेट नंबर 6 के पास अभी हाल ही में बीते मंगलवार को एक कार ने 3 लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। इसके अलावा 3 अन्य लोग घायल हुए। घायलों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के असिस्टेंट जनरल मैनेजर यानी कि एजीएम और नीतीश कुमार मंडल, जो एसबीआई कैपिटल के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है, वो भी घायल हो गए। हादसा बीते दोपहर 1:50 का है। पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर मुकेश प्रदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का केस दर्ज किया गया है।
चाइनीज कंपनी वीवो का पहला फोल्डेबल फोन हुआ लॉन्च। इसी के साथ एक टैब भी आया है बाजार में। जी हाँ, वीवो ने अपने पहले फोल्डेबल यानी कि मुड़ने वाले स्मार्टफोन वीवो एक्स फोल्ड को लॉन्च कर दिया है। जानकारी के मुताबिक ये कंपनी का पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन है। इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन का 8 जनरेशन का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। साथ ही बैक पैनल पे 4 रियर कैमरे दिए गए हैं। साथ ही इसमें जेस ऑप्टिकस का सपोर्ट भी मिलेगा। हालांकि अभी इसे फिलहाल चाइना में लॉन्च किया गया है। चाइना के मुताबिक वीवो एक्स फोल्ड की कीमत 1,07,200 रुपए है। ऐसा हो सकता है आने वाले दिनों में ये फोन जल्दी अपने देश में भी आए। बतौर कप्तान जडेजा की पहली जीत। बीते रोज के आईपीएल मैच में चेन्नई की टीम ने बेंगलोर को हराया। जी हां, बीते रोज के आईपीएल मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग की टीम ने 4 विकेट खोकर 20 ओवर में 216 रन बनाए। हालांकि इसके जवाब में बेंगलोर की टीम 193 रन ही बना पाई और इस मैच को 23 रन से हार गई। आपको बता दें, इस वाले आईपीएल सीजन में ये चेन्नई की टीम की पहली जीत थी। आईपीएल देखने के शौकीनों को बता दें कि आज भी एक मैच खेला जाएगा जिसमें आमने सामने होंगे मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स 11। हमेशा की तरह मैच की शुरुआत शाम के 7:30 बजे होगी। स्पोर्ट्स से जुड़े चैनलों पे आप इसका लाइव प्रसारण देख सकेंगे। लगातार कई दिनों से नहीं बढ़ या घट रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम। आइए बताएं क्या है ताजा दाम। जी हां, अभी हाल ही में सरकार के ऐलान कर देने के बाद यानी कि एक योजना बनाई गई थी, उसके तहत पेट्रोल डीजल के दाम अभी भी स्थिर हैं। यानी कि ना तो इसमें कोई कटौती हो रही है और ना ही कोई बढ़ोतरी हो रही है। ऐसा होते हुए कई दिन बीत चुके हैं। जाहिर सी बात है, पेट्रोल के दाम ना बढ़ने के कारण आम जनता को राहत मिल रही है। हालांकि जो दाम बढ़ चुके हैं उसकी परेशानी तो है ही। वैसे आपको बता दें, फिलहाल अभी आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 105 रुपए 41 पैसे में मिलेगा। वहीं 1 लीटर डीजल के लिए आपको 96 रुपए 67 पैसे देने होंगे। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के ताजा दाम आपकी स्क्रीन पर है। वीडियो को रोककर इन्हें देखा जा सकता है। तो दोस्तों, आज 13 अप्रैल 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।